नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टिप्स विद हरीश में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हमारे पार्टनर ने, मतलब हमारी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, उस इंसान ने किसी पर्टिकुलर इंसान की वजह से हमें छोड़ दिया, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गया हमें छोड़ के। बल्कि वो इंसान हमारे साथ रिलेशनशिप में था, हमने उसके लिए बहुत कुछ किया, बहुत प्यार दिया, बहुत केयर किया, बहुत इज्जत दी, सब कुछ दिया, बट बदले में वो इंसान ने हमें चीट किया, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गया। इस सिचुएशन में मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर अब मैं ऐसा क्या करूं कि उस इंसान को मेरी लाइफ में फिर से वापस लाऊं, उसको मेरी वैल्यू रियलाइज़ करो कि उसने जो किया है गलत किया है। मैं उसको कैसे समझाऊं, मैं उसके पीछे बहुत भाग रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुका हूँ। ये सिचुएशन मेरे को समझ में नहीं आ रही, मैं क्या कर सकता हूँ। तो चलिए इस वीडियो में इसी के ऊपर हम बात करने वाले कि आप किसी को आपकी वैल्यू कैसे रियलाइज़ करवा सकते, किसी इंसान ने आपको छोड़ दिया किसी और के लिए। सभी को सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सर आपका नंबर दे दो, नंबर दे दो। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं किसी को अपना पर्सनल नंबर तो शेयर नहीं कर सकता, बट हाँ अगर आप मुझसे पर्सनली कॉल पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा कॉल मी फॉर एप्लीकेशन, या फिर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां पे जाकर रजिस्टर करना है और सर्च करना है टिप्स विद हरीश। आप मुझसे कॉल पे कनेक्ट हो पाएंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप कॉल पे मुझे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं कि आपके पार्टनर ने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया। तो अभी इस सिचुएशन में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते कि अभी क्या करें, सामने वाले ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप काफ़ी समय से था, काफ़ी बॉन्डिंग थी, काफ़ी अटैच थे उस इंसान से। बल्कि अब वो इंसान ने हमें चीट किया, हमें दर्द इस चीज़ का हो रहा है कि उसने चीट किया, बल्कि इस चीज़ का भी दर्द हो रहा है कि अभी उससे हमें दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोग है ना, सबसे बड़ी और मेजर गलती लोगों की ये होती है कि सामने वाले से माफ़ी मांगते हैं, बल्कि गलती उसने की है। लोग है ना, सबसे ज़्यादा मेजर इशू यहाँ पे यही आते हैं। अगर किसी ने चीट किया, किसी ने धोखा दिया, तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि यार तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा ही किया, तूने ये क्यों किया, उसके साथ क्यों आ गया, मैंने क्या कमी रखी थी मेरे प्यार में, ये सारी चीज़ें बोलते सामने वाला इरिटेट होता है। मतलब उसकी ये चीज़ पता चल जाती है कि मैंने चीट किया तो भी ये मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है। मतलब आप इतने गिर चुके किसी इंसान के लिए, पर्टिकुलर इंसान के लिए आप इतने गिर चुके कि वो कुछ भी करे, वो 10 के साथ सोएगा, 10 के साथ रहेगा या फिर रहेगी, तो भी मुझे वो इंसान चाहिए। मतलब अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। ये सबसे मेजर इश्यू आप सभी का कि मेरे को इंसान चाहिए चाहिए चाहिए, कोई भी हालत में चाहिए, फिर वो 10 के साथ सोए, 15 के साथ सोए, मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे को चाहिए। ये आपके सबसे मेजर इशू होते हैं। यहाँ पे लोग यही गलती करते हैं कि सामने वाले से भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं, उसको छोड़ दो ना, मेरे पास आ जाओ ना, मैंने क्या कमी रखी थी, तुम जो बोलोगे ना वो करूँगा ना। व्हाट इज़ दिस यार। अगर उस इंसान ने आपको चीट किया है, बल्कि आपने बदले में उसको इतना प्यार दिया, केयर दी, उसकी इज्जत की, रिस्पेक्ट की, सारी चीज़ें आपने दी, मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें आपने आपका 100% दिया, ठीक है, और बल्कि वो इंसान ने बदले में आपको धोखा दिया। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझने वाली, हमें उसको ये नहीं समझाना है कि तूने ऐसा क्यों किया। अगर जब मैच्योर इंसान जो होता है उसको अगर पता चल रहा है कि इस इंसान ने उसके साथ गलत किया है, चीट किया है, तो हमें उस समय क्या करना है, क्लियरली अगर दिख रहा हो या फिर हमें प्रूफ पता चल गया कि जैसे कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए, तो हमें उस सिंपल से उसको समझाने की कोशिश नहीं करनी, ना ही बल्कि उसको मैसेज करना है। हर जगह से उस नंबर को ब्लॉक कर दो, उसके नंबर को। देखिए करंटली लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अभी सिचुएशन को समझते नहीं। यहाँ पे वो चाहते कि नहीं वो आ जाए आ जाए आ जाए। अरे यहाँ पे ये सोचो कि वो आ भी जाएगा किसी चीज़ से। चलो मान लो अगर आपने उसको समझा दिया, उसने उस इंसान को छोड़ दिया, आ भी गया रिलेशनशिप में, क्या वो इंसान आपके फ्यूचर के लिए बेटर है? लोगों को मैं यही समझाता हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं। अभी हाल ही में कोई एक लड़की का मैसेज आया था, उसका सेम यही कंडीशन था। उसका जो बॉयफ्रेंड था उसने किसी और के लिए उसको छोड़ दिया था। तो मैं उसको यही समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर आप उसको अभी रिसेंटली रिलेशनशिप में लेके भी आते हो, क्या वो इंसान आपके फ्यूचर के लिए बेटर है, ये समझो। वो इंसान आपके फ्यूचर के लिए बेटर नहीं है, बिकॉज ऑफ कुत्ते की जो पूंछ होती है वो टेढ़ी होती है, वो कभी सीधी नहीं होती। अगर आप कितना भी बांध दो उसको, पूरे साल तक बांध के रखोगे, वो ऐसे टेढ़ी हो जाएगी अगर आप छोड़ दोगे तो। ठीक है, तो अभी आपको समझने की कोशिश करना है कि अगर सामने वाले मुझे चीट किया है, मैं सिर्फ उसको एक चीज़ बोलनी, चलो भैया नमस्ते, धन्यवाद, आपने मेरे साथ रिलेशनशिप में आया उसके लिए धन्यवाद, जो भी मेरे को मूवमेंट्स दिए, जो मेरे साथ पल थे, थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए। चलो निकलो अब मेरी लाइफ से, ये दरवाज़ा खुल चुका है, निकलो अभी यहाँ से, मैं दरवाज़ा बंद करो, मेरे को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इस रिलेशन मेरे को नहीं चाहिए तुम। ऐसा इंसान मेरे को चाहिए नहीं, क्योंकि मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ, इतने गिरी हुई इंसान नहीं हूँ। मेरे को पता है कि मेरा जो पार्टनर है किसी और के साथ सोता है, किसी और के साथ रिलेशनशिप रखता है,
और बल्कि उस इंसान को फिर से मेरी लाइफ में जगह दूँ, तो यहाँ पे गलती मेरी होगी क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं प्रायोरिटी नहीं दे रही हूँ या फिर प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोर देन अबाउट योर रिलेशनशिप। सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दो। अगर आप गलत नहीं हो, आपने गलत नहीं किया है तो नहीं किया, भले वो रिलेशनशिप हमेशा के लिए टूट रहा है ना, चलेगा, बट आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी गिरने मत देना मेरे दोस्त। तो हम यहाँ पे ये सोचते हैं करंट बेस पे, नहीं वो आ जाए। अगर किसी को हमारी वैल्यू करवानी, उसको आपको चाहते हो ना कि वो इंसान समझे उसने गलत किया है, उसकी गलती का एहसास उसको करवाना चाहते हो, तो पहले तो उसके पीछे भागना छोड़ दो, माफी मांगना छोड़ दो। आपकी गलती नहीं तो माफी क्यों मांगते हो आप लोग, मेरे को ये समझ नहीं आता। अगर गलत नहीं है, आप गलत नहीं हो, नहीं भैया मैं गलत नहीं हूँ, मेरी गलती नहीं है, अब मैं सॉरी नहीं बोलूँगा। क्यों बोलोगे सॉरी? अगर सामने वाले ने गलती की है तो हमें उसको सॉरी बुलवाना और उसको गलती का एहसास करवाने के लिए हमें उसकी लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाना है। उसको यहाँ तक पछता हो जाए, यार मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, उसको इतना गिल्टी फील होना चाहिए, नहीं यार मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और अगर उसने गलत किया और हम उसको अनब्लॉक रखते, उससे मैसेज पे बात करते, भले हम गुस्से में बात करते, झगड़ा करते, ये सबसे बड़ी गलती आपकी कि आप उससे झगड़ा करते। आपको उसको झगड़ा करने का भी मौका नहीं देना चाहिए क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की। वो चीटर एक नंबर का, जो इंसान एक बार चीट कर सकता है वो आपको दोबारा भी कर सकता है। तो इस इंसान को लाइफ में लाने से बेटर है कि आप उसकी लाइफ से, आपकी लाइफ से उसको हमेशा के लिए निकाल दो, उसकी लाइफ से आप हमेशा के लिए निकल जाओ। यही सबसे बेटर ऑप्शन। बहुत सारे लोग बोलते हैं चलो सर मैं मान लेता हूँ, अभी मैं उसको मेरी लाइफ से निकाल भी देता हूँ, गलत है ठीक है मैंने निकाल दिया, लेकिन सर मैं ये चाहता हूँ कि उसको मेरी वैल्यू हो। मैंने जो उसके लिए सारी चीज़ें की ना, वो रोए मेरे लिए, वो गिड़गिड़ाए मेरे लिए, भीख मांगे मेरे पास, और तब मैं उसको लात मार के निकालूंगा मेरी लाइफ से। मेरे को ये चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इसने अगर आपको छोड़ा है किसी और इंसान के लिए और आप चाहते हो कि अभी वो आपके पास वापस आए, गिड़गिड़ाए, भीख मांगे, तो उसके लिए आपको एक चीज़ करनी होगी, आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देनी होगी। आपका एटीट्यूड ऐसा बनाना होगा ना कि उस इंसान को पता चले कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। हम क्या करते हैं, उसने गलती की तो उसकी गलती का एहसास करवाने के लिए उसको अनब्लॉक रखते हैं, उससे गुस्से में बात करेंगे, ऐसा क्यों कर दिया, प्लीज़ यार ऐसा क्यों किया, मैंने क्या गलती की थी, इमोशनल होते हैं, झगड़ा करते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। अगर हम तुरंत ही, अगर हमें पता चल रहा है तुरंत उसी समय हम उस इंसान को ब्लॉक करके अपने लाइफ से निकाल देते हैं हमेशा के लिए। उसका कॉल रिसीव नहीं करना, वो 10 नंबर से कॉल करे तो भी नहीं करना रिसीव, तब उसको अपनी गलती का एहसास होगा, नहीं भैया मैंने गलत कर दिया। उस इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको कब पता चलेगा कि यार इस इंसान ने मेरे साथ, मेरे लिए इतना किया था, मेरे से इतना प्यार किया था, मेरे लिए सब कुछ किया था और मैंने इस इंसान को चीट किया, तब वो अपने आप रोएगा, अपने आप उसको अपनी वैल्यू रियलाइज होगी, आपकी वैल्यू रियलाइज होगी, नहीं यार मैंने बहुत बड़ी गलती की। हम मौका नहीं दे पाते किसी को सोचने का, मौका तो दो उसको सोचने का। अगर हम उसको रियलाइज करने के लिए मौका नहीं देंगे, देखो अगर एग्जाम्पल में समझाओ, अगर मम्मी के साथ हमारा झगड़ा होता है, पापा को हमने कुछ गलत बोल दिया, मम्मी को कुछ गलत बोल दिया, भैया को कुछ गलत बोल दिया, छोटी बहन है, भाई है, किसी को कुछ गलत बोल दिया हमने, और आधे घंटे के बाद खुद हमें रियलाइज हो जाता नहीं यार मैंने गलत कर दिया, मम्मी को मैंने गलत डांट दिया, फिर भैया को डांट दिया, बहन को डांट दिया, नहीं करना चाहिए था ये चीज़, हमें रियलाइज हो जाता है ना। कैसा होता है, जब हम अपने माइंड को शांत कर लेते हैं, हम सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, वैसे सामने वाले को सोचने का मौका नहीं देते, हम सिर्फ उसके पीछे भागते हैं। गलती उसने की है, वो किसी और के पास चला गया, हम उसको ऑनलाइन देख के उसको मैसेज करते हैं, अगर उसने लेट रिप्लाई दिया तो अभी भी उससे बात करे, तो ये करा वो करा, ये चीज़ें करके कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डाउन होगी, आप और नीचे गिरते जाओगे। उससे अच्छा सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा दो, उसको हर जगह से ब्लॉक कर दो, मैसेज करना बंद कर दो, कॉल करना बंद कर दो, उसको ऑनलाइन चेक करना बंद कर दो। अपने आप महीने 2 महीने में उसको जब ठोकर लगेगी ना, तब खुद रियलाइज हो जाएगा। अगर उसको चाहते हो, वैल्यू रियलाइज करना चाहते हो, इंसान आपके पास गिड़गिड़ाता हुआ है, भीख मांगे, तो उसको गिड़गिड़ाता हुआ देखने के लिए, भीख मांगते हुए देखने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी। आपको उसकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर जाना होगा, और ऐसे इंसान को तो लाइफ में जगह देनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो एक बार आपको चीट कर सकता है ना, वो आपको दोबारा भी चीट कर सकता है। और आपको ये चीज़ आपको माननी है कि भगवान के पास जाओ, भगवान को बोलो थैंक यू सो मच, आपने मेरी लाइफ से गंदगी मेरी लाइफ से निकाल दी, थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे पता कर दिया कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में थी जो ऑलरेडी एक चीटर था, एक चीटर थी। ये चीज़ आपको भगवान को बोलनी है और थैंक यू सो मच बोल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। उसके लिए रोना नहीं, गिड़गिड़ा रहे, उसके लिए रो के फायदा क्या है जिसको आपके आंसू से फर्क नहीं, उसके लिए गिड़गिड़ा के फायदा क्या है जिसको आपकी इज्जत की फर्क नहीं पड़ती, उसके लिए प्यार दे के फायदा क्या है जिसको आपके प्यार की वैल्यू नहीं। ये सारी चीज़ें दे के उसको मतलब ही नहीं, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ों की वैल्यू नहीं। अगर वो सच्ची में आपसे प्यार करता तो ये सारी चीज़ें की वैल्यू करता और एक बार सोचता किसी और के साथ रिलेशनशिप में आते हुए। अगर वो किसी और के पास चला गया आपको छोड़ के, तो हमें ये चीज़ याद रखना कि मैंने ये सारी चीज़ें दी तो भी वो इंसान गया, मतलब उसको ये सारी चीज़ें हजम नहीं हुई। ये चीज़ हमें याद रखनी और उसको अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और कुछ ऐसा बनना है, अपना एटीट्यूड ऐसा बिल्ड करना है ना कि वो खुद रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए आपके पास आए, और तब आप खुद उसको बोलो, तब आप उसको उसकी गलती का एहसास कराओ कि नहीं तूने ये गलत किया था, अब तुझे पता चला ना, अब मेरे को मेरी लाइफ में नहीं चाहिए तू, तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जा। ये चीज़ हम उसको रियलाइज़ करवा सकते हैं जब हम खुद का एटीट्यूड बढ़ा लेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझसे कॉल पर बात करनी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, कॉल मी फॉर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते अबाउट योर रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।